बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत, आफ़ियत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैरियत, आफ़ियत और सलामती के साथ रखे। आप हर एक का गिला होता है कि वज़ाइफ़ असर नहीं करते, तो वज़ाइफ़ असर क्यों नहीं करते, वज़ाइफ़ का असर क्यों नहीं होता? इसलिए कि वजीफ़ा करने के अंदर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। वजीफ़ा करने से पहले एक काम कर लें, फ़ौरन वजीफ़ा असर करेगा। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, हर कोई ये गिला करता है, ये शिकवा करता है कि हज़रत बड़े बड़े वज़ाइफ़ किए लेकिन उनका कुछ असर नहीं हुआ। ज़रा अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखें, क्या हमने जिस तरीके से वजीफ़ा करना था उस तरीके से किया, या हमारे अंदर कौन सी कमी रह गई? तो मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज इसी पे बात करेंगे। पहली बात ये होती है कि आपका यकीन नहीं होता। सबसे पहले यकीन को पुख्ता करना है, सबसे पहले पूरा यकीन करना है, कामिल भरोसा करना है, पूरी तवज्जो से वजीफ़ा करना है, पूरे इन्हिमाक से वजीफ़ा करना है, पूरी सोच से वजीफ़ा करना है, लगन से वजीफ़ा करना है, उल्फत से वजीफ़ा करना है और सारी तवानाइयाँ बरूए कार ला के वजीफ़ा करना है। पहली बात। दूसरी बात, वज़ाइफ़ करते वक्त आपका ध्यान इधर उधर ना हो। होता यूँ है कि आप साथ तस्बीह भी पढ़ते हैं कि भाई मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ और साथ आपका ध्यान इधर उधर भी है। मेरे भाइयों, जब ध्यान इधर उधर होगा, जब मांगने वाला ही मांगते वक्त किसी और की तरफ मुतवज्जह होगा, तो देने वाला मेरा मौला कैसे देगा? इसलिए मांगते हुए इस तरह मांगे कि जब बच्चे को पैसा नहीं दिया जाता, जब बच्चे को कोई चीज़ नहीं दी जाती, वो माँ के पीछे ही पड़ जाता है। वो रो रो के, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, सिसक सिसक के, बिलक बिलक के माँ से मांगता है। तो इस तरीके से आपने भी मांगना है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इतना इन्हिमाक आपका भी होना चाहिए, इतनी लगन आपकी भी होनी चाहिए, इतना ध्यान आपका भी होना चाहिए। जब भी वजीफ़ा करें, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, वो चीज़, वो मकसद जहन में लाएं, उसको सामने रखें, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे ध्यान के साथ उस वजीफ़े को आप करें। फिर देखें कि वो वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। तीसरी बात कि आप बग़ैर वज़ू के वज़ाइफ़ शुरू कर देते हैं। होना यूँ चाहिए कि पहले आप नमाज़ पढ़ लें कि जिस भी नमाज का वक्त है, तो फिर उसके बाद वजीफ़ा करें। लेकिन अगर नमाज का वक्त नहीं है, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू करें। अब हम बग़ैर वज़ू के वज़ाइफ़ करते हैं, तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, फिर कैसे असर होगा जब आपके मांगने के अंदर गिड़गिड़ाहट ही नहीं है, आपके मांगने के अंदर तलब ही नहीं है, आपके मांगने के अंदर तड़प ही नहीं है, आपके सवाल करने में उतना ध्यान ही नहीं है, तो फिर कैसे असर करेंगे ये वजीफ़े? इसलिए बावुज़ू होकर 2 रकात पढ़ के सलातुल हाजत फिर पूरे इन्हिमाक और तवज्जो के साथ वजीफ़ा करना है। 3 बातें हो गई। और चौथी बात, वजीफ़ा करते वक्त आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए। किसी आयत का वजीफ़ा कर रहे हैं, किसी लफ्ज़ का वजीफ़ा कर रहे हैं, किसी अस्माए गिरामी का वजीफ़ा कर रहे हैं, अक्सर देखने में आया है या रहमान या रहमान या रहमान इस तरह करके वजीफ़ा करते हैं। नहीं मेरे भाई, या रहमान का वजीफ़ा है तो या रहमान या रहमान या रहमान, साथ आवाज़ के अंदर तड़प हो, साथ आवाज़ के अंदर आजिज़ी हो, साथ आवाज़ के अंदर गिड़गिड़ाहट हो। ये गिड़गिड़ाहट, ये आजिज़ी और ये तड़प जब अल्लाह के हुज़ूर जाएगी, मेरे भाइयों, अल्लाह के अर्श के दरवाज़े खुल जाएंगे और सारे ख़ज़ानों के दरवाज़े खुलेंगे आपकी तरफ। आप अपनी दौलत को समेट भी नहीं सकेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, फिर ये चौथा नंबर हुआ है, आगे वजीफ़ा करने से पहले ये काम कर लें। वो काम कौन सा है? 5वीं बात, काम ये है
جب بھی وظائف شروع کریں، کوئی بھی وظیفہ ہے، کسی بھی قسم کا وظیفہ ہے، محبت کا وظیفہ ہے، پیار کا وظیفہ ہے، بندش کو توڑنے کا وظیفہ ہے، جادو کے توڑ کا وظیفہ ہے، اولاد کے فرمانبردار ہونے کا وظیفہ ہے، یا آپ حمل کا وظیفہ کر رہے ہیں، یا پھر آپ رزق کا وظیفہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو بھی وظیفہ ہو، وظیفہ کرنے سے پہلے ایک کام کر لیں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیز صدقہ کر دینی ہے۔ آپ نے تھوڑے سے چاول لے کر، تھوڑی سی کچھ کھانے کی چیزیں لے کر چھت پہ چڑیوں کے آگے بھی ڈال دینی ہے، اور کچھ روپے لے کر اس کو آپ نے محلے کے ننھے منھے بچوں کے آگے بھی آپ نے ان کو بھی دے دینا ہے، تاکہ وہ لے کر جب آپ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وظیفہ ایسا کارگر ثابت ہوگا، آپ کا وظیفہ ایسا ہوگا کہ لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کون سا وظیفہ کرتے ہیں، آپ نے کیسے یہ وظیفہ کیا۔ تو معزز سامعین کرام، ہوتا یوں ہے کہ ہم بڑے بڑے وظائف کر لیتے ہیں، مشکل وظائف کر لیتے ہیں، اور ان مشکل وظائف کو کرنے سے پہلے یہ کام نہیں کرتے۔ لہٰذا جب بھی وظیفہ کریں تو وظیفہ کرنے سے پہلے یہ کام لازمی کریں، پھر دیکھنا وظیفہ فوراً سے بھی پہلے اثر کرے گا، پھر دیکھنا کہ یہ وظائف کیسے اثر کرتے ہیں، پھر دیکھنا کہ یہ وظیفہ کیسے آپ کا تیر بہدف ہوتا ہے۔ اگر بندش کا وظیفہ ہے، بندش ٹوٹ جائے گی، اگر جادو کا وظیفہ ہے، جادو ختم ہو جائے گا، اگر رزق کا وظیفہ ہے، رزق کی فراوانی ہوگی، اور اگر آپ ترقی کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ترقی ملے گی، اگر دشمن سے نجات کا وظیفہ ہے تو دشمن سے نجات ملے گی۔ معزز سامعین کرام، صرف بات یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے یہ کام لازمی کرنا۔ اور دوسری بات کہ وظیفہ کرنے کے بعد جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا تو آخر کے اندر وظیفہ مکمل کرنے کے بعد سجدہ شکر کرنا ہے، اور استغفار 100 بار لازمی کرنا ہے۔ استغفار جب انسان کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں تو اس پر قبولیت کی مہر لگانے کے لیے استغفار لازمی کریں۔ جب استغفار کریں گے قبولیت کی مہر لگ جائے گی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت میں لمبی دعائیں کرتا ہوں، لمبے وظائف کرتا ہوں، لمبی راتوں کو جاگ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہوں، لیکن یہ وظائف اثر نہیں کرتے، لیکن یہ وظائف مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، اللہ مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، میرے کوئی بھی وظیفہ کارگر ثابت نہیں ہوتا، میرا کوئی بھی وظیفہ وظائف کا اثر بالکل ہی نہیں ہوتا۔ اور اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ معزز سامعین کرام اللہ کے حضور دعا نہیں مانگتے۔ دعا میں گڑ گڑاہٹ ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، لجاجت ہونی چاہیے، تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کریں گے، آپ کا وظیفہ اثر کرے گا۔ تو اس کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ سمجھ کر نہ بھولیے گا۔